सबको पता चल चुका है कि जो विपक्ष है वो तोड़ने की नीति में बिलीव करता है। तो कश्मीर के हालात एक बार फिर 90 के दशक वाले हो जाएंगे। और सरकारें 370 के विपक्ष में है, इसलिए वो कश्मीर के शायद लोग उन लोगों को नापसंद हैं। लेकिन ये कट्टरवाद कभी खत्म होने वाला भी नहीं है। आदाब नाज़रीन, तहजीब टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। जम्मू कश्मीर का किंग कौन होगा, इस बात का जवाब जनता जनार्दन ने वोट देकर दे दिया है। पत्थरबाजी, आतंकवाद के लिए कुख्यात जम्मू कश्मीर, जमहूरियत यानी कि लोकतंत्र के लिए जनता अपने घरों से निकली और वोट डाला और अब इंतजार है तो सिर्फ चुनाव के रिजल्ट का। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और दिल्ली की जनता से जानेंगे कि वो जम्मू कश्मीर को कितना जानते हैं। सर, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, अब रिजल्ट आना बाकी है। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने धारा 370 के बाद में पूरा जो केंद्र सरकार है माननीय मोदी जी की, उसको पूरा समर्थन दिया है जी। और ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, रिजल्ट से पहले, मैंडेट से पहले तो अनुमान ही होता है जी। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जनता मोदी जी की नीतियों के साथ है। देखिए, जो विपक्ष था, विपक्ष की देश को तोड़ने वाली नीतियाँ वहाँ के जो आम नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, कश्मीरी पंडित हों, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हों, सबको पता चल चुका है कि जो विपक्ष है वो तोड़ने की नीति में बिलीव करता है। लेकिन जो केंद्र सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, केंद्र को चला रही है, उन्होंने देश को जोड़ने की बात करी है और इससे जो उनकी नीतियां हैं उससे जो आम जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। क्या लगता है इस बार आपको कि सीएम क्या होगा? कोई हिंदू चेहरा होगा या इस बार भी कोई मुस्लिम चेहरे को देखकर सीएम बनाया जाएगा? देखिए, बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है। जी। जो हिंदू भी होगा अगर या कश्मीरी पंडित होगा जी। वो भी कश्मीरियों के लिए काम करेगा जी। जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं। और अगर हमारा कोई मुस्लिम भाई बनता है तो वो भी वो काम करेगा, क्योंकि हमारा देश हिंदू और मुस्लिम से नहीं चलता। जबकि केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो मुस्लिमों के खिलाफ चल रही है, लेकिन कुछ राज्यों में जो मुस्लिम बहुल थे वहाँ पर भी बीजेपी बहुमत में आई। तो उससे ये साफ पता चलता है कि जो वहाँ के नागरिक थे, जो वहाँ की जनता थी, उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम जो बीजेपी के खिलाफ जाता था उसको नकार दिया। और जम्मू कश्मीर में भी आने वाले टाइम में यही आपको देखने को मिलेगा। 370 हटने के बाद क्या लगता है आपको कि कुछ सुधार हुआ है जम्मू कश्मीर में? जी, बिल्कुल सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर के जो आम, जो वहाँ के, जो आपके मीडिया के माध्यम से जो हमने सुनी है चीज़ें, और हमने खुद भी वहाँ जब गए हैं तो आम जो नागरिक हैं वो खुश हुए हैं वहाँ पे जो 370 है, क्योंकि वहाँ पे काम हुआ है। जो लोग पत्थरबाजी करते थे उनके हाथ में अब पत्थर की बजाय लैपटॉप पकड़ा गया है। ऐसा जो मीडिया के थ्रू जो रिपोर्ट्स आ रही है, मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बता रहा। तो आने वाले टाइम में ये लगता है कि अब जो आने वाले जो इसी महीने में जो चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे उसमें बीजेपी की सरकार आ सकती है, या तो डायरेक्टली या तो फिर किसी के समर्थन से। आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर की जो एक इमेज है, लोग डरते हैं वहाँ जाने से, वहाँ पे बीजेपी की सरकार आती है, तो क्या लगता है क्या कुछ सुधार हमें देखने को मिलेगा? देखिए, आपने एक जो क्वेश्चन मेरे पे रखा है कि लोग डरते हैं वहाँ जाने से, मैं इसको नहीं मानता कि लोग डरते हैं। लोग तो स्वतंत्र रूप से जा रहे हैं, कितने वहाँ पर पर्यटक लोग आ रहे हैं। बस कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बॉर्डर के आसपास हैं, वहाँ जरूर हर कोई जाने से थोड़ा हिचकाएगा। पर जब से मोदी सरकार ने वहाँ 370 हटाया, 35 का कराया कल्याण, तब से काफ़ी लोग आना जाना शुरू हो गए। व्यवसाय भी आ जा रहे हैं, उनका व्यवसाय भी चल रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि वहाँ लोग अब भी डरते हैं। जी। कांग्रेस की बात करूं अगर मैं, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है और रीजनल पार्टी थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है। लेकिन क्या लगता है आपको कि कांग्रेस और बीजेपी में से किसकी वहाँ पे जीत पक्की हो सकती है? देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में इतना कुछ नहीं कहता था। उनके लक्षण जितने भी कांग्रेस के आपने देखा है, NDI, ये जितने भी हैं गठजोड़ के बंधन हैं, इनके सब में भ्रष्टाचार की तख्ती लेटी हुई है। कोई भी इनमें से ऐसा नहीं जो दूध का धड़ा। इस पीछे में भी कुछ गलतियां करी हैं, जो कुछ ऐसे नेताओं को ले लिया जन समर्थन के बेस में, जिनके भी भ्रष्टाचार की तख्तियाँ लटकी हैं। पर संज्ञान लेना पड़ेगा बीजेपी को। पर बीजेपी ने जो काम वहाँ किया है युवाओं के लिए, खेलों के लिए, और जो वहाँ पर निर्माण सड़कों का हो रहा है, तो इससे वहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और दिन पर दिन, रोज़ के रोज़ मुठभेड़ें चल रही हैं। ये बीजेपी की देन है जो वहाँ पर उनको आतंकवादी को रोक रहे हैं, नहीं तो अब तक तो कितना नरसंहार हो जाया करता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ
बीच ने बड़ा कठोर से लोगों की रक्षा के लिए और वचनबद्ध है उनकी मांगों को पूरा करने के लिए। आपने अभी आतंकवाद की बात करी, तो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे आतंकवाद का ही है। और 370 हटने के बाद क्या लगता है आपको, क्या सुधार हुए हैं या फिर आतंकवाद बढ़ा है या कम हुआ है? देखिए, ये सबको पता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, आतंकवाद घटा है, बड़ा नहीं। जितने पहले हुआ करते थे कांग्रेस के टाइम, मुफ्ती के टाइम पे, अब्दुल्ला के टाइम पे, वो आतंकवाद इतना नहीं हुआ है, क्योंकि उनका तो शेयर था उनको पाकिस्तान के साथ तो कांग्रेस की फ्रेंडशिप थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब से ये हटा है जो आपने बताए हैं कानून, तब से बहुत फ़र्क पड़ा है, वहाँ की जनता को राहत मिली है। सर, हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए हैं, क्या लगता है आपको वहाँ पर किसकी सरकार बनेगी? देखो, सरकार जिस किसी भी बने, यदि एनसी और कांग्रेस की मिल के सरकार बनती है ना, तो कश्मीर के हालात एक बार फिर 90 के दशक वाले हो जाएंगे। क्यों कि इन लोगों को सवाल ये नहीं है कि ये राजनेता नहीं है, ये राजनेता नहीं है, ये व्यापारी आदमी। एक रोशनी एक्ट के तहत इन्होंने कितनी सी ज़मीनें हड़पी हैं, पीडीपी हो, भले एनसी हो या कांग्रेस हो, सब ने वहाँ की ज़मीनें हड़पी हैं। अब मोदी जी ने चूँकि वहाँ से धारा 370 हटाया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ यदि हालात चेंज होने हैं और वहाँ की पब्लिक यदि मोदी जी को वोट नहीं देती है, तो ये मानो कश्मीर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इस बार की अगर वोटिंग के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा वोटिंग बारामुल्ला में हुई है। मैं आपको पर्टिकुलर सीटों के बारे में तो नहीं बता सकता, जी। लेकिन ओवरऑल ऑल इंडिया की मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ राजनीतिक दृष्टि से। मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ के जो गरीब तबके के लोग जिनको वोट का राइट नहीं था, गवर्नमेंट में सरकारी नौकरियों में राइट नहीं था, यदि वो अच्छे से वोटिंग करेंगे और लोगों को समझाएंगे तो वहाँ बीजेपी को कोई रोकने वाला है नहीं, जैसा मेरा मानना है। लेकिन यदि एक धर्म के नाम से उन्होंने वोटिंग की तो वो उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी को 370 का फायदा मिलेगा? मिलना चाहिए आपको। मैं तो ये कहता हूँ, कश्मीर आज़ादी 19 में हुआ है जी। मैं तो ये मानता हूँ 5 अगस्त 2019 को ही कश्मीर आज़ाद हुआ है, क्योंकि उस दिन धारा 370 और 35A को हटाया गया। हालांकि उनके पूरे अभी नहीं हटाए गए हैं, लेकिन किसी भी काम को करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं तो उसको आज़ादी की दृष्टि से देखता हूँ। अब तक कश्मीर आज़ाद नहीं था, जैसे पाकिस्तान में गुलाम कश्मीर अपने जिसको बोलते हैं, तो ये भी गुलाम ही कश्मीर था जी। ये कोई आप आज़ादी का कश्मीर मैं नहीं मानता था आज तक इसको, क्योंकि जहाँ आप अपना झंडा नहीं फहरा सकते, वहाँ आप स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते। इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, आपको स्विट्ज़रलैंड बाकी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है, दुनिया का जन्नत जिसको बोलते हैं जी। और उसमें वहाँ यह हालात थे कि आप घूम नहीं सकते, तो आप समझ सकते हैं वहाँ गुलामी तो थी, आज़ादी कहाँ थी। जिस तरीके से आपने कश्मीर के जन्नत की बात की है, तो वैष्णो देवी की भी बात आती है। वैष्णो देवी काफ़ी लोग, भारत के लोग जाते हैं घूमना, और लेकिन लोगों के मन में डर रहता है। हाँ, तो वही तो बताया ना, आप स्वतंत्र नहीं घूम सकते, इसका मतलब आपका देश का हिस्सा नहीं है वो। यही तो था ना। आज आप जा रहे हैं, वहाँ अच्छे रोड भी बने हैं। आज लोग जो कांग्रेस सरकार ने, जो भाई बहन अभी वहाँ बर्फ के गोले खेल रहे थे, आज से पहले तो गए ही नहीं थे, कभी घूमने भी नहीं गए। बर्फ के गोले खेलने की तो बहुत बार की दूसरी बात। तो आप ये समझो कि कश्मीर की आज़ादी में तो 5 अगस्त 2019 से ही मानता हूँ, और यदि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो वहाँ के लोगों का बहुत ही दुर्भाग्य। मैं आपको फिर, अगर मैं आतंकवाद की बात करूं तो आतंकवाद से छुटकारा अगर मिलेगा तो किसकी सरकार आने से मिलेगा, आपको क्या लगता है? आतंकवाद का छुटकारा सरकारों से नहीं मिलता। आतंकवाद का छुटकारा मिलेगा सामाजिक सरिस्ता से, उनको समाज की पाइपलाइन से जोड़ने से, बच्चों को अवेयर करने से। आप उनको 500 रुपये दे के पत्थर फेंकोगे, सरकार कहाँ के लड़के पीछे सरकार मतलब फौज लगा देगी, पुलिस भी लगा देगी, नहीं। ये आपको सामाजिक समरसता लाना पड़ेगा, समाज में चेतना लानी पड़ेगी। जो लड़के भटके हुए होते हैं उनको समझाना पड़ेगा कि ये रास्ता आपने गलत चुन रखा है। यही एक तरीका है। सरकारें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं कर सकती जो एक आपकी व्यवस्था कर सकती है, जो सामाजिक व्यवस्था कर सकती है। जम्मू कश्मीर के जैसे हालात रहे हैं और हाल ही में 10 साल के बाद अभी चुनाव हुए हैं, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी और किसकी सरकार आने से हालात बदल सकते हैं? बीजेपी फिलहाल चूंकि सुधार की प्रक्रिया जारी है, तो एक तरह से कहें वो सेंट्रल का शासन है वहाँ, तो बीजेपी आएगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ और सुधार होगा, और नहीं तो फिर जम्मू कश्मीर पुराने पैटर्न पे बदल जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ऐसी संभावना नहीं है जी। क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी और कुछ कश्मीर से भी कुछ निर्दलियों का साथ इनको मिलेगा।
370 हटने के बाद क्या लगता है आपको, बीजेपी का इसका फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोग जो प्योर कट्टरवाद के समर्थक नहीं है। जम्मू में हिंदू वोटर्स ज़्यादा हैं और ऊपर तरफ जब जाते हैं हम कश्मीर तरफ तो मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं। मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं, इसलिए मुस्लिम वोटर्स में भी कुछ लोग जो मतलब देश से प्रेम रखते हैं और ये सिया सुन्नी के लपटे में नहीं रहते, जो ये अभी जैसे प्रोसेशन आपने देखा जी। जिन लोगों ने निकाला, ऐसे लोग तो बीजेपी का साथ दे नहीं सकते। वो वही देंगे जिनको अपने, और उनको लगता है कि शायद बीजेपी आएगी तो और सुधार होगा और हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। अगर मैं आपसे और राज्यों की बात करूं तो लोग डरते हैं, जैसे कि कश्मीर की बात आती है, अगर कश्मीर घूमने की बात आए तो लोग डरते हैं कि कश्मीर जाने में डर लगता है उनको, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। अभी कोई बात नहीं, मैं खुद जम्मू कश्मीर गया हूँ जी। अभी 6 महीने के अंदर 3 बार गया हूँ। ऐसा कोई डर भय नहीं, लोग कहीं भी जा रहा है। अब मिलिटेंट्स की जहाँ बात है, वो तो भीड़ में कोई एक बंदा वो कहीं भी हो सकता है। दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे कांड हुए, तो मान लीजिए गिने चुने रह गए हैं, उनका भी सफाया होना तय है। लेकिन ये कट्टरवाद कभी खत्म होने वाला भी नहीं है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं अभी इस्लामिक कंट्रियों का है। तो 370 हटने के बाद कितने सुधार हुए हैं? बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। अब देखिए जितने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई सड़कें बन रही है, लोग मानसिक रूप से अब इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपने बच्चों को पैदा करने के बाद सीधे इस्लाम की बात सिखाते थे, जो करेंगे अल्लाह। अब ऐसी कोई बात नहीं है, भैया अच्छा काम करो, रोजी रोटी कमाओ, सही रास्ते पे चलो। जी। खुशहाली, वहाँ की खुशहाली पे प्रोग्रेस हुई है, शिक्षा के प्रति वहाँ लोग जागरूक हुए हैं और आज के आने वाले वक्त में बीजेपी के जितने भी वायदे हैं वो कश्मीर के काया पलट करेंगे। श्योर, आज का कश्मीर बहुत मजबूत कश्मीर है, वहाँ के लोगों की नई जनरेशन की सोच बदल गई, उनका आज की जागरूकता आगे आने वाले हिंदुस्तान के लिए फेसफुल है और हमेशा रहेगा। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी सब काम हर स्टेट में बढ़िया कर रही है, लेकिन ये है कि बस आपको पता है कि विपरीत पार्टियाँ नाना प्रकार की बातें करती हैं, लेकिन आज का मतदाता अपने आप में जागरूक है, तो प्रोग्रेस देख रहा है और हर ढंग से खुशहाली भी देख रहा है। जैसे कि इस बार की वोटिंग में देखा गया कि अच्छी खासी वोटिंग हुई है इस बार कश्मीर में, तो क्या लगता है आपको कि जैसे कि आतंकवाद की बात आती है तो ऐसी कौन सी सरकार आने से लगाम लग सकता है आतंकवाद पर? देखिए, आतंकवाद तो आज ना के बराबर रह गया कश्मीर का। आज का कश्मीर का मतदाता निर्भय है, कल तक वोट डालने नहीं जाता था, आज हंसता हुआ वोट डाल रहा है, खुशहाली के लिए वोट डाल रहा है, अपने बच्चों की तरक्की के लिए वोट डाल रहा है और चाहता है एक बार फिर कश्मीर की काया पलटे और जो कश्मीर निर्भय होकर भारत के साथ खड़ा हो। बाकी सबके भारतवासियों के लिए शुभकामनाएँ हैं, कश्मीर के लिए सब लोग प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने उनके लिए सरकम चांस सर्विस के, नए युवाओं के, नए रोजगार के, नए उद्योगों के लिए नई नई योजना लागू कर रही है और आगे वो कश्मीर के लिए बेनिफिट रहेगा। सरकार की अगर मैं बात करूं, सरकार किसी की भी आए, क्या क्या सुधार होने चाहिए और कश्मीर में? देखिए, 370 का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो आज जो कश्मीर को मजबूत कर दिया उसने, और कश्मीरी भी चाहते थे उस गुलामी से बाहर निकलना, इसलिए आज वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है और सरकारें 370 के विपक्ष में है, इसलिए वो कश्मीर के शायद लोग उन लोगों को नापसंद कर रहे हैं। आगे आने वाला रिजल्ट बताएगा कि कश्मीर की नई तरक्की क्या है। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। दिल्ली की जनता ने हमें बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद जीत किसकी होगी। ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि बीजेपी का दबदबा वहाँ पर ज़्यादा है। लोगों ने 370 हटने के बाद काफ़ी सुधार देखा है और इसी वजह से जनता अपने घरों से बाहर निकली और 10 सालों के बाद उन्होंने वोट डाला। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि बीजेपी की ही वहाँ पर सरकार बननी चाहिए, क्योंकि सुधार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ला सकती है। कैमरामैन राकिब के साथ मैं मिर्जा साहिल बेग, दिल्ली।